सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। तो विचार चल रहा था, भगवान संसार चक्र की बात करके आए थे। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति है अघायु इंद्रिया रामो मोघम पार्थ स जीवति। तो भगवान इस बात को स्पष्ट करके आए थे, ये जो संसार चक्र है, ये संसार चक्र तो अपनी रफ्तार से अपनी गति से चलता रहेगा, और जब तक ये भौतिक जीवन है तब तक कहीं न कहीं इस संसार गति के साथ हमको भी चलना पड़ेगा। लेकिन चलें कैसे, तो उसके लिए पहले स्पष्ट करके आए थे यज्ञार्थात, यज्ञ भाव से। तो इस संसार चक्र में जो अपने जीवन को यज्ञमय नहीं बना सकता, अर्थात अपने कर्मों को यज्ञ रूप में नहीं परिवर्तित कर सकता, तो उसका जीवन तो भगवान कहते हैं इंद्रियाराम, वो तो फिर केवल इंद्रिय सुख में लगा रहेगा। तो ऐसी अवस्था में उसका जो जीवन है मोघम पार्थ से जीवती, तो वो तो केवल व्यर्थ में ही जीवन जी रहा है। और अर्धायु, तो जीवन में पाप में ही उसकी प्रवृत्ति रहेगी, और उसका परिणाम फिर बार बार वही जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहेगा। तो इसलिए कर्म की महत्ता भगवान ने यहाँ स्पष्ट की कि वो जो यज्ञ कर्म है, वो यज्ञ कर्म आपको इस संसार के बंधन से मुक्त कर सकता है, ऊपर उठा सकता है। तो अब उस यज्ञ कर्म की जो महानता है, उस यज्ञ कर्म का जो फल है, आगे 2 श्लोकों में उस फल को भगवान वो स्पष्ट करते हैं कि यस्तु आत्मरतिरेव स्याद् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्नेव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। तो यज्ञ कर्म करते करते, तो यज्ञ कर्म का पहला फल चित्त की शुद्धि पहले चर्चा करके आए थे, और चित्त शुद्धि का फल ज्ञान, एकदम से ब्रह्म ज्ञान नहीं। संसार में नित्यता और अनित्यता का ज्ञान, और जिस दिन ये ज्ञान साधक के जीवन में स्पष्ट हो जाएगा, उस दिन फिर अनित्य वस्तुओं के प्रति जो आकर्षण है, अनित्य वस्तुओं को लेकर के मन में जो तरह तरह की इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं की निवृत्ति हो जाएगी। अर्थात उस चित्त शुद्धि के माध्यम से जो साधक है, ज्ञान प्राप्त करके इस संसार के आकर्षण से, संसार के अटैचमेंट से मुक्त हो जाए।
क्योंकि जीवन में हर प्राणी, हर व्यक्ति को नित्यता चाहिए। अपने जीवन का हम विश्लेषण करके देखें, अपने जीवन को एनालाइज करें, तो हम भी जीवन में नित्यता चाहते हैं या अनित्यता चाहते हैं? हर कोई नित्यता चाहता है, इसलिए कोई मरना नहीं चाहता। तो हमें जीवन में नित्यता चाहिए। जैसे यूं समझो, आप बाजार में गए कोई वस्तु लेने के लिए, और किसी वस्तु को आपने पसंद किया दुकान में, और वो जो दुकानदार है वो कहता है कि भाई आप ये वस्तु ले जाओ, बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें कोई गारंटी या वारंटी नहीं। तो ऐसी वस्तु आप लाते हैं क्या? क्योंकि कोई भी वस्तु लेने से पहले, कोई भी वस्तु खरीदने से पहले हम उसकी गारंटी या वारंटी जो भी है वो हम पहले देखते हैं, बाद में उसका मोल भाव करेंगे। तो क्यों? क्यों? वो जो वारंटी या गारंटी है उसके द्वारा हमारे मन में एक निश्चिंतता है कि भाई इतने दिन तो ये वस्तु चलेगी। तो सामान्य जीवन के व्यवहार में भी हम कहीं न कहीं नित्यता चाहते हैं, और सारा प्रयत्न जीवन में जो भी कर्म हमने किए, हर एक कर्म के पीछे कहीं न कहीं भाव उसी नित्यता का है। लेकिन उस नित्यता तक भगवान कहते हैं केवल यज्ञ कर्म ही हमको पहुंचा सकता। अर्थात सत्य और असत्य, नित्य और अनित्य, इन दोनों को अलग करने की सामर्थ्य। जिस दिन वो सामर्थ्य जीवन में आ गई, उस दिन अनित्य वस्तु के प्रति जो हमारी एक अटैचमेंट है, उसके प्रति हमारा एक जो अट्रैक्शन है, वो अपने आप कम हो जाएगा। जैसे फिर वहीं आ जाओ, भाई बाजार में आप जाते हैं वस्तु लेने के लिए, और दो वस्तुएं आपने वहां देखी, एक ओरिजिनल और एक डुप्लीकेट। तो जो ओरिजिनल है, या कोई गहना लेने आप गए दुकान में, तो एक तरफ सोने की वस्तु पड़ी हुई और दूसरी तरफ जिसके ऊपर सोने का पानी चढ़ा हुआ है, दोनों वस्तु। लेकिन इन दोनों वस्तुओं का भेद कौन कर सकता है? जो जानकार है वही कर सकता है। यह आपने दुकानदार से पूछा, उसने बताया वे ऐसा है ये। तो अब जो ओरिजिनल है वो तो कॉस्टली हो, और जो डुप्लीकेट है वो सस्ता। और किसी कारणवश वो जो ओरिजिनल है उसको आप नहीं खरीद सकते, तो उस अवस्था में क्या करते? वो जो डुप्लीकेट है उसी को लेके आए। लेकिन आपका सारा ध्यान, आपके सारी कंसंट्रेशन कहाँ है? जो ओरिजिनल है उस पर है कि नहीं? बस ठीक इसी तरह से जो यज्ञ कर्म है, कहते हैं वो यज्ञ कर्म करते करते जब हमारा चित्त शुद्ध होगा, उस चित्त शुद्धि के अनुसार जब हमारे जीवन में ज्ञान प्रकट होगा, तो सत्य और असत्य, ओरिजिनल और आर्टिफिशियल, इन दोनों को अलग करने की सामर्थ्य व्यक्ति के अंदर आएगी। और जिस दिन
ओरिजिनल और आर्टिफिशियल इन दोनों वस्तुओं को अलग करने की सामर्थ्य हमारे अंदर आ गई ज्ञान के द्वारा, तो उस दिन जो आर्टिफिशियल वस्तु है उसके प्रति जो हमारा एक अट्रैक्शन है वो खत्म हो जाएगा। तो हमारा सारा कंसंट्रेशन, सारा ध्यान जो ओरिजिनल है वहां चला जाएगा। तो वही यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जिसने शास्त्रों को पढ़ा, कर्म भी किए, लेकिन न च आत्मान समत्वारयितुम क्षमः, जो अपना उद्धार करने में समर्थ नहीं है, तो पंडितों भी मूर्खों सब, वो तो पंडित होते हुए भी मूर्ख जैसे ही है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि भाई वो जो मूर्खतापूर्ण, अर्थात केवल इस संसार के विषय भोगों की प्राप्ति के लिए जो कर्म में प्रवृत्त है, भगवान कहते हैं उसका जीवन तो व्यर्थ गया। लेकिन जिसने आत्म साधना में अपने आप को प्रवृत्त किया, यज्ञ कर्म के द्वारा चित्त की शुद्धि, चित्त शुद्धि के द्वारा आत्म साधना, उसका जीवन सफल। और वो आत्म साधना करते करते, आत्मचिंतन करते करते वो कहाँ तक पहुंचेगा? यस्तु आत्मरतिरेव स्याद आत्मतृप्तस्य मानवः। तो वो साधना करते करते जिस दिन साधक को स्वयं की नित्यता का बोध हो जाएगा, स्वयं के ओरिजिनलिटी को जिस दिन जान लेगा, उस दिन आत्मरतिरेव, उस दिन फिर उसका इस संसार के साथ जो भी शोक मोह ममता, ये सब अपने आप दूर हो। इसलिए श्रुति कहती है अहंता ममता नासे सर्वथा निरंकृता स्वरूपस्थो यदा जीवः कृतार्थो स निगद्यते। तो अहंता ममता नासे, तो उस दिन उसके इस संसार में जो अहंकार भाव है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, या इस संसार के प्रति जो भी ममत्व है, मैं मेरा का भाव है, वो सारा उसका निवृत्त हो जाए। किसके द्वारा? वही ज्ञान के द्वारा। यह तो आत्मरति है। फिर उसकी जो है तो जो रति है, जो उसका प्रेम है, वो केवल उस आत्म सत्ता के साथ, और उस आत्मबोध के द्वारा, स्वयं के सत्ता बोध के द्वारा आत्म तृप्त मानव, जो मनुष्य है वो उस आत्म भाव से तृप्त हो जाए। क्योंकि वो तृप्ति का भाव उस आत्म सत्ता में ही है। जगत की सत्ता में तृप्ति का भाव नहीं है। यहाँ सुख दुख तो हो सकता है, लेकिन तृप्ति नहीं है। फिर वहीं आ जाए, जागृत अवस्था में सुबह से लेकर के शाम तक संसार के जो भी हमारे कर्तव्य कर्म है वो सब हमने किए, तो उसके द्वारा दो ही चीजें मिली, सुख या दुख। सुख दुख के अतिरिक्त तो वहां और कुछ नहीं। लेकिन जब इस सारे संसार भाव को पीछे छोड़ करके आप साउंड स्लीप में पहुंचे, तो वो जो साउंड स्लीप की स्थिति है, तो वहां सुख और दुख नहीं, लेकिन तृप्ति का भाव तो है। जिस दिन बहुत बढ़िया साउंड स्लीप में आप पहुंचे, तो आंख खुलने के बाद एक तृप्ति का अनुभव होता है कि कहते हैं आज तो बहुत बढ़िया नींद आई, और तृप्ति का अनुभव। तो उसी तरह से यज्ञ कर्म करते करते जिसने अपने चित्त को शुद्ध किया,
और उस चित्त शुद्धि के द्वारा आत्मा का ज्ञान, और किस रूप में? शास्त्रकार कहते हैं अहम ब्रह्म इति अवस्थानम समाधि ब्रह्मण स्थिति। अहम ब्रह्म, मैं ही ब्रह्म तत्व। अभी तक हमने स्वयं को कहीं न कहीं इस जीव भाव में बांध रखा है। लेकिन जो आत्म सत्ता है वो है कैसा? तो कहते हैं आत्मा साक्षी विभु नित्य पूर्ण एक मुक्त चित अक्रिय। आत्मा साक्षी, वो जो आत्म सत्ता है जिसको हमने इस संसार में जीव भाव के साथ बांध रखा है, वास्तव में वो क्या है? कहते हैं साक्षी, वो विटनेस है, साक्षी है। बचपन से लेकर के आज तक हमारे जीवन में जो भी कर्म आए, पाप हुआ पुण्य हुआ, पाप किया पुण्य किया, जो कुछ भी, उस सब के हम साक्षी हैं कि नहीं? जिसको लेकर के हम मैं कह रहे हैं, वो जो मैं का भाव है, उस मैं में साक्षी भाव भी है कि? तो इसलिए कहते हैं आत्मा साक्षी विभु पूर्ण, और वो अपने आप में व्यापक है, पूर्ण है। संसार की वस्तुओं को लेकर के, संसार के ये जितने भी प्रोजेक्शंस हमने अपने ऊपर ओढ़ रखे, इनको लेकर के पूर्णता का अनुभव नहीं है। इस संसार भाव में देखें, जीवन में बहुत कुछ मिला जो हमारी तरह तरह की इच्छाएं थी, भगवान की दया से, परमात्मा की दया से वो भी पूरी हो गई। लेकिन फिर भी जीवन में कहीं न कहीं एक अधूरापन, एक खालीपन आज भी है कि? और ये खालीपन, ये अधूरापन आज का नहीं है, ये जन्म के साथ ही चला आ रहा है। और जो भी संसार की वस्तुएं, जो भी संसार के नए नए पदार्थ हमारे जीवन में आए, हर पदार्थ के सामने आते ही आपके मन की पहली वृत्ति क्या बनी? शायद, मे बी, शायद ये वस्तु हमको मिल जाए तो हमारा जीवन सुखी हो जाए, हमारे जीवन में पूर्णता आ जाए। लेकिन बचपन से लेकर के आज तक वो शायद की वृत्ति ज्यों की त्यों है कि? जैसे बचपन में थी आज भी वैसे ही है। जैसे यूं समझो, बचपन में जब छोटे बच्चे थे तो जल्दी से बड़ा होने की इच्छा थी कि नहीं? मैं समझता हूँ ये सबके अंदर है। तो हमने अपने से बड़े लोगों को देखा कि बड़े प्रसन्न चित्त हैं, बड़े खुश हैं, तो बच्चे के मन में ये भाव उठता है कि भाई मैं भी जल्दी से बड़ा हो जाऊं। तो क्यों? वही शायद, शायद हमारे अंदर वो जो एक अतृप्ति का भाव, वो जो एक अधूरेपन का भाव है, शायद वो बड़ा होने से पूरा हो जाए। लेकिन जब बड़े हुए
तो वहां की वास्तविकता का पता लगा, लेकिन वो अंदर का अधूरापन, वो अपने अंदर का खालीपन, वो नहीं भरा, वो ज्यों का त्यों। तो वो खालीपन जीवन के अंतिम क्षण तक भी ज्यों का त्यों है। वो जो शायद का भाव है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि ये संसार की जो वस्तुएं हैं, संसार के सुख दुख का जो अनुभव है, वो हमारे उस खालीपन को नहीं भर सकता। थोड़ी देर के लिए हम भ्रमित हो सकते हैं, लेकिन वो खालीपन भर नहीं सकता। और जब तक वो खालीपन भरेगा नहीं, तो तब तक तृप्ति का अनुभव भी नहीं होगा। तो वो तृप्ति का अनुभव वो कब होगा? स्वस्वरूप ज्ञानादे, अपने स्वरूप के ज्ञान के द्वारा। और उस स्वरूप ज्ञान तक पहुंचने के लिए चित्त की शुद्धि आवश्यक है, और उस चित्त शुद्धि के लिए यज्ञ कर्म आवश्यक है। इसलिए श्रुति इस बात को स्पष्ट करती है, मुंडको उपनिषद में स्पष्ट किया, सत्येन लभ्य तपसा। तो वो जो आत्म सत्ता है, उस आत्म सत्ता का बोध कैसे होगा? कहते हैं सत्येन लभ्य तपसा है स आत्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम। सत्येन लभ्य, वह जो सत्य है, उस परम सत्य का बोध, भौतिक सत्य नहीं, वो जो परम सत्य। तो इसलिए सत्य के भी दो भेद किए, एक सापेक्षिक सत्य और दूसरा निरपेक्ष सत्य। निरपेक्ष सत्य का अर्थ, जिसको स्वसत्ता भाव के लिए किसी दूसरे आधार की जरूरत न पड़े। जैसे हमारा अपने होने का अनुभव, सेल्फ एग्जिस्टेंस, सेल्फ एग्जिस्टेंस का जो भाव है, उसके लिए हमें किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन उस सेल्फ एग्जिस्टेंस में जो हमने प्रोजेक्शंस ओढ़ रखे, अपने आप को लेकर के जो बिलीफ्स हमने बना के रखे हैं, जो धारणाएं हमने बना के रखी, उनके लिए तो हमको प्रमाण चाहिए। हमारी धारणा के अनुसार कोई दो शब्द हमको बोल दे, तो थोड़ी देर के लिए हमारे अंदर एक तृप्ति का भाव, नहीं भाई ये मुझे ऐसा मानता है, लेकिन अगले ही क्षण वो फिर गायब हो गया। तो ये संसार की जो धारणाएं हैं, सांसारिक जो धारणाएं, संसार की जो मान्यताएं, इन मान्यताओं के लिए तो हमको प्रूफ चाहिए कि कोई न कोई उसको प्रूव करे। लेकिन हमारा जो सेल्फ एग्जिस्टेंस है, प्योर एग्जिस्टेंस जो है, उसके लिए हमको किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। हमारा अपने होने का जो अनुभव है, वो कहीं संसार की वस्तुएं रहें या न रहें, उससे कोई अंतर तो नहीं पड़ता। तो वो जो परम सत्य, उस परम सत्य की खोज है, तेन लभ्य, उस सत्य के द्वारा, उस सत्य की आराधना उपासना के द्वारा लभ्य आत्मा, और आत्मा का बोध हो सकता है तपसा है ऐसा आत्मा। और उसके लिए तो फिर तपस्या करनी पड़ेगी, या कहते हैं सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम। सम्यक ज्ञानेन, यथार्थ ज्ञान, सत्य और असत्य, इन दोनों को अलग अलग करने की
और ब्रह्मचर्येण नित्यम, नित्यम ब्रह्मचर्येण अर्थात ब्रह्मम आचरति। उस ब्रह्म साधना में जो लगा हुआ है, उस आत्म साधना में जो नित्य लगा हुआ है, तो ऐसे जो तपस्वी यतः क्षीण दोषा, तो वो जो साधना है, उस सत्य की साधना, उस ब्रह्म तत्व की साधना, तो वो क्या करती है? यतयः क्षीण दोषा, जो यतयः यति, तो साधक जो है, तो साधना करते करते क्षीण दोषा, जब उसके चित्त के जो दोष है, मन के जो दोष है, वो धीरे धीरे जब दूर हो गए, तो उसको आत्मा का दर्शन होगा। तो कहाँ? अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो हि सूरो, अंतः शरीरे ज्योतिर्मय हि सूरः। तो वो जो आत्म सत्ता है, वो जो आत्म तत्व, वो कहीं अन्यत्र है ऐसा नहीं, अंतः शरीर, इसी शरीर के अंदर वो बैठा हुआ है। और कैसे बैठा हुआ है? तो श्रुति कहती है तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्, उसने इस जगत की रचना की, उसने इस सृजन किया, और फिर इस सृजन में सत्ता रूप से, एग्जिस्ट रूप से वो स्वयं बैठ गया। और हम सोचते हैं कि वे परमात्मा ने बहुत बड़ा काम किया, लेकिन अगर देखें जीवन के व्यवहार में, हम भी सुबह से शाम तक वही काम कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा, आप जब अपने कमरे से बाहर निकले, जो दृश्य आपके सामने आया, बच्चे सामने आए, तो आप अपने को किस रूप में देखने लगे? माता पिता के रूप में देखने लगे। तो ये माता पिता का जो रूप था, इस रूप का निर्माण किसने किया? हमने ही किया है कि नहीं? तो सुबह से शाम तक के जीवन के व्यवहार में जो दृश्य हमारे सामने आया, उस दृश्य के संस्कारों के अनुसार हमने अपने एक रूप का निर्माण किया कि नहीं? माता पिता, भाई बहन आदि जो भी जीवन के व्यवहार, और वो जितने भी रूप हैं, हर रूप में किसका सत्ता रूप से कौन है? हम ही हैं कि कोई दूसरा? हम स्वयं। तो हमने ही इन रूपों का निर्माण भी किया, और सत्ता रूप से इन रूपों में भी हम ही हैं कि नहीं? तो हम कितने हो गए? माता पिता, भाई बहन आदि, ये जितने भी रूप हैं जीवन के व्यवहार में, अलग अलग रूप में हम बैठे हैं, लेकिन हम तो वही एक के एक हैं कि नहीं? माता पिता, भाई बहन आदि अलग अलग रूपों में सत्ता रूप से प्रकट होने पर भी हम तो वही एक के एक। तो वो जो तो इसी तरह से परमात्मा ने भी इस संसार के रूपों का निर्माण किया। कहते हैं तत्सृष्टा तदेवानुप्राविशत्, उसने सृजन किया और फिर उसमें प्रविष्ट हो गया। तो वो जो प्रविष्ट सत्ता है अंतः शरीरे, उसी शरीर के अंदर बैठी हुई वही सत्ता। और कैसा है? का ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो, ज्योतिर्मय प्रकाश रूप, इसको किसी दूसरे प्रकाश की जरूरत नहीं है, किसी दूसरी लाइट की जरूरत नहीं है। तो वो जो प्रकाश रूप सत्ता है, उसको यम पश्यन्ति यतयः क्षीण दोषा, जो यत्नशील साधक है, जो प्रयत्नशील साधक है, क्षीण दोषा, जैसे जैसे उस साधना के द्वारा, उस यज्ञ कर्म के द्वारा हमारे चित्त के दोषों की निवृत्ति होती जाएगी, वैसे वैसे
कहते हैं यतया पश्यन्ति, वो जो यत्नशील साधक है उसको उस आत्म सत्ता का दर्शन, उस आत्म सत्ता का बोध उनको होता चला जाएगा। और वो आत्म सत्ता का बोध, वो आत्म सत्ता का भाव आपके जीवन में असंगता लाए। संसार का जो एक अट्रैक्शन है, संसार में जो हमारा एक अटैचमेंट है, वो धीरे धीरे वो अटैचमेंट हमारा दूर होगा। लेकिन व्यवहार तो करना पड़ेगा। लेकिन इस व्यवहार के साथ फिर कोई हमारा संकल्प नहीं रहेगा, कोई आग्रह नहीं रहेगा, तो फिर वहां दृष्टि केवल उस आत्म सत्ता पर, उस नित्य तत्व पर। तो वही भगवान कह रहे हैं कि वो जो यज्ञ कर्म है, उस यज्ञ कर्म का ये फल है कि वो यज्ञ कर्म धीरे धीरे चित्त शुद्धि के द्वारा आपको इस आत्म भाव तक, इस आत्म सत्ता तक आपको और लेके जाएगा। तो इसलिए यस्तु आत्मरति रेव, कहते हैं इसलिए उस ज्ञान के द्वारा जिसकी केवल आत्मरति ही, जो केवल उस आत्म भाव से जुड़ा और संसार भाव से उसका जुड़ाव नहीं है। तो अभी तक भगवान की पूजा अर्चना या जो भी हम साधना करते हैं, शास्त्र चिंतन करते हैं, हमने इसको फॉर्मेलिटी मान रखा है। लेकिन जो संसार की जो ड्यूटी है उसको हम रियल मान रहे हैं। और जब फॉर्मेलिटी जिसको माना तो वो हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चित्त शुद्धि के द्वारा धीरे धीरे जैसे जैसे स्वसत्ता का ज्ञान, सेल्फ एग्जिस्टेंस की नॉलेज हमारी बढ़ती जाएगी तो हमारी स्थिति बदल जाएगी। और संसार के प्रति फॉर्मेलिटी और दृष्टि आत्म सत्ता पर, और जब ये फॉर्मेलिटी का भाव आ जाएगा तो फिर ये संसार का सुख दुख आपको सुखी दुखी नहीं करेगा। तो तब शायद आत्म तृप्तश्च मानव, भगवान कहते हैं तब जो है तो ये जो साधक है आत्म तृप्त, आत्म भाव में तृप्त, उसको फिर संसार की कोई जरूरत नहीं है। ये संसार उसके लिए केवल एक फॉर्मेलिटी से ज्यादा और कुछ नहीं है। जैसे जीवन के व्यवहार में कहीं पड़ोस में किसी रिश्तेदारी में कोई सुख दुख की घटना हुई तो जाना पड़ता है कि नहीं? जीवन का व्यवहार है इसलिए जाना पड़ता है, न चाहते हुए भी जाते हैं। लेकिन वो जो सुख दुख की घटना है जिसके घर में भी हुई, उसके सुख दुख से आपको कुछ लेना देना है क्या? कुछ लेना देना नहीं। लेकिन जैसे ही आप वहां पहुंचे, उसके दरवाजे पर पहुंचे, और दरवाजे पे पहुंचते ही आपने क्या किया? जो भी सिचुएशन है, चाहे वो सुख की हो दुख की हो, हमने वो एक प्रोजेक्शन अपने ऊपर ओढ़ लिया। सुख दुख का जो भी भाव है या जो भी वहां के सिचुएशन है, उसके अनुसार उस भाव को हमने अपने ऊपर क्या किया? प्रोजेक्ट कर लिया। और जितनी देर वहां रहे उतनी देर अपने को सुखी और दुखी दिखाते रहे। सुखी दुखी है नहीं, लेकिन सुखी और दुखी होने का एक्टिंग हम करते रहे। और जब वापस लौटे, जैसे ही दरवाजे से बाहर पैर रखा, वो जो प्रोजेक्शन हमने अपने ऊपर ओढ़ रखा था सुख और दुख का, उसको हमने वहीं उतार के छोड़ दिया कि नहीं? तो जिस समय आप अपने को सुखी दुखी दिखा रहे थे, उस समय भी आप न सुखी थे और न दुखी, और पहले भी नहीं थे और बाद में भी नहीं। क्यों? उस प्रोजेक्शन को थोड़ी देर के लिए हमने ओढ़ा और फिर उसको वहीं के वहीं उतार। बस जीवन के व्यवहार में हम ये नहीं कर पाते। हम वो प्रोजेक्शन से ओढ़ तो लेते,
मैं माँ हूँ, भाई हूँ, बहन हूँ, पिता हूँ इत्यादि, ये प्रोजेक्शन हमने ओढ़ तो लिए, लेकिन इनको उतारना भूल गए। बस ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर यही है, क्योंकि सामान्य जीवन का व्यवहार दोनों का एक जैसा, लेकिन अंदर से एक निर्लिप्त है और दूसरा उसमें बंधा हुआ है। तो ये जो यज्ञ कर्म है, यज्ञ कर्म चित्त शुद्धि करेगा, और चित्त शुद्धि का फल ज्ञान की प्राप्ति, और वो ज्ञान आपके अंदर वो असंगता का भाव लाएगा। तो जो ज्ञानी है, योगी है, वही आपको कर्म करता हुआ दिखेगा, लेकिन उसका अंदर से कुछ लेना देना, जितनी देर का उतनी देर के लिए उसने वो एक प्रोजेक्शन ओढ़ लिया, वो कार्य खत्म हुआ तो उस भाव को वहीं के वहीं वो छोड़ दिया। इसलिए वो तो क्या है, आत्म तृप्त, वो तो आत्म भाव में ही मग्न है, उसको इस संसार से कुछ लेना देना है नहीं। तो वो किसकी, यस्तु आत्म रहती रहे, वो कहते हैं जिसकी आत्मा में रहती होगी, जिसका आत्मा के साथ जुड़ा होगा, तो फिर उसको इस संसार से कुछ लेना देना नहीं रहेगा। संसार भाव में उसको आना भी पड़ा, तो वो प्रोजेक्शन को थोड़ी देर के लिए उसने ओढ़ लिया, लेकिन उसके साथ उसका अपना कोई संकल्प नहीं है, थोड़ी देर के लिए नाटक किया और उसके बाद उस भाव को वहीं का वहीं वो छोड़ दिया। तो इसलिए कहते हैं आत्मन्य कुछ संतुष्ट है, जो उस आत्म भाव में संतुष्ट है, तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए तो कुछ भी करना रहेगा नहीं। अर्थात ये जो यज्ञ कर्म है, ये चित्त शुद्धि और ज्ञान के माध्यम से आपको इस संसार के कर्म बंधन से मुक्त कर देगा। तो ये जो है तो यज्ञ कर्म का फल, तो कैसे वो मुक्ति संभव है, तो उसकी चर्चा मैं सोचता हूँ फिर आगे क्रमशः करेंगे। हरि ओम। पूर्णमद पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।